श्रीमन नारायण दोस्तों, राधे राधे। आज श्री मार्गशीर्ष मास की कथा का दूसरा अध्याय आपको सुनाते हैं। एक बार एक धनवान ब्राह्मण आयु के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा करने के लिए वृंदावन की ओर चले। उन्हें साथ में एक गरीब ब्राह्मण के लड़के को भी ले लिया। उस समय तीर्थ यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। खाने पीने की व्यवस्था भी अपने आप करनी पड़ती थी। इस यात्रा के दौरान उस गरीब लड़के ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की बहुत सेवा की और अच्छे से देखभाल भी की। उसकी सेवा से खुश होकर वृंदावन के गोपाल मंदिर में ब्राह्मण ने अपनी लड़की का रिश्ता उस गरीब लड़के से पक्का कर दिया और वापस जाकर इस कार्य को करने का वचन दिया। लंबे समय बाद जब वह दोनों पुरी आए तो उस लड़के ने उस ब्राह्मण को भगवान गोपाल जी के सामने किया हुआ वादा याद कराया। उस ब्राह्मण ने जब यह बात अपने घर वालों को बताई तब उसके बेटे इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं हुए। सहमति तो बहुत दूर की बात, इस मुद्दे को लेकर उस ब्राह्मण के घर वालों ने उस गरीब लड़के की बहुत बेइज्जती की। अपनी बेइज्जती से और वादा खिलाफी से दुखी होकर वह लड़का पंचायत के पास गया। पंचों ने इस बात का सबूत मांगा। तब लड़के ने कहा, विवाह की बातों के समय गोपाल जी वहाँ उपस्थित थे। गरीब लड़के की बात सुनकर पंचों की ओर से भी खिल्ली उड़ाई गई। अपने सच को साबित करने के लिए वह लड़का फिर से वृंदावन धाम गया। वहाँ पहुंचकर उसने भगवान गोपाल जी को अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई और हाथ जोड़कर विनती की, अब आप ही मेरे साथ चलकर पंचायत को सारी बात समझा सकते हैं। उस लड़के की दृढ़ विश्वास को देखकर गोपाल जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके साथ साक्षी बनकर चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। मेरे घुंघरुओं की झनकार तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। तुम मेरे आगे आगे चलते रहना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं पे स्थिर हो जाऊंगा। लड़का मान गया। दोनों पुरी की ओर चल दिए। चलते चलते थोड़ी दूर बाद एक रेतीला रास्ता आया। रेतीले रास्ते में घुंघरुओं की आवाज़ आनी बंद हो गई। तब उस लड़के ने सोचा, कहीं भगवान जी मेरे पीछे रुक तो नहीं गए। तब वह लड़का पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके पीछे देखते ही गोपाल जी वहीं स्थिर हो गए। अपने भगवान को वहीं स्थिर हुआ देख वह लड़का परेशान हो गया और बार बार भगवान से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगा। भगवान जी ने उस लड़के से कहा, अब तुम परेशान नहीं हो, जाकर पंचायत को कहीं यहीं ले आओ। वह लड़का मान गया और पंचायत को वहीं ले आया जहां गोपाल जी खड़े थे। पंचायत के आने पर गोपाल जी ने सारी बात दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के के सामने उनकी उपस्थिति में की थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस धनवान ब्राह्मण की कन्या के साथ हो गया और ब्राह्मण जी साक्षी गोपाल के रूप में वहीं पर स्थित हो गए। सही कहा है, जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय में उनका साथ देते हैं और अपना हाथ देकर हर संकट से उन्हें उबार लेते हैं। प्रेम से कहिए, जय जय राधे।